मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। अब प्रीमियम पेट्रोल में आग 2.35 रुपये तक बढ़े दाम। हरियाणा में करीब 3,000 पेट्रोल पंप हैं जिनमें 2 लाख लीटर रोजाना खपत होता है। प्रमुख शहरों में अब ये होंगे रेट। करनाल में 102, गुरुग्राम में 102 और पहले पुराना बता रहा हूँ मैं 102 था जो कि 104 हो गया है। पानीपत में 101 था 102 हो गया है। फतेहाबाद में 103 था 105 हो गया। रोहतक में 103 था तो 105 हो गया। हिसार में 103 से 105 हो गया। तो ये सामान्य रेट जो बढ़े हैं 2.35 रुपये, तो यानी कह सकते हैं कि पेट्रोल में अब मतलब वृद्धि हुई है। हरियाणा में कुदरत का कहर। पिछली फसल बिछी, दाना काला पड़ने और पैदावार घटने की पूरी आशंका है। हरियाणा में कुदरत का कहर है। लगातार हो रही बारिश से फसलों को 10 से 25% नुकसान हुआ है। बारिश से हुई फसलों को नुकसान के बाद किसान मायूस हैं। किसानों ने फसल की क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोलने, विशेष गिरदावरी करवाने और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नए नियमों को वापस लेने की मांग उठाई। एलपीजी की किल्लत का असर। कच्चा माल नहीं कट पाने से 120 कृषि उद्योगों पर संकट। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप। जो स्टॉक बचा था वह भी अब खत्म हो चुका है। 15% उत्पादन घटा अब तक और 45% भूमिका देश के कृषि उपकरण निर्माण में करनाल की। और एलपीजी के बिना ठप पड़ रही है उत्पादन प्रक्रिया। स्कूलों में अब स्मार्ट पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई होगी। प्रायोगिक तौर पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए इसी शिक्षा स्तर से व्यवस्था लागू की गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और ढांचागत सुविधाओं की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने साल 2026-27 के नए शिक्षा स्तर से स्कूलों में इंटरनेट और एआई फ्रेंडली स्मार्ट पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई कराने का अहम फैसला लिया है। डिजिटल डाटा के आधार पर कुछ भी मिनटों में स्वीकृत होगा कृषि लोन। फार्मर आईडी को केसीसी से जोड़कर लोन प्रक्रिया को बनाया है आसान। लंबी कागजी कार्रवाई या बैंक का चक्कर लगाने की नहीं होगी आवश्यकता। नए शैक्षणिक स्तर में 80.1 हजार विद्यार्थियों को नहीं सताएगा किताबों का टोटा। नहीं करना पड़ेगा विद्यार्थियों को नई पुस्तकों का इंतजार। हर साल शिक्षा निदेशालय की ओर से नई पुस्तकें वितरण करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या मांगी जाती है, जिसके लिए स्कूल क्लस्टर बीओ व डीओ स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या कक्षा अनुसार वेरीफाई कर मुख्यालय भेजी जाती है, जिसमें समय की खपत अधिक होने से पढ़ाई का नुकसान होता है। सरकार ने 300 अवैध बैटिंग वेबसाइट ऐप ब्लॉक किए हैं। इनमें ऑनलाइन स्पॉट बैटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है। अब तक 8400 प्लेटफॉर्म बंद किए हैं। बड़े स्तर पर अवैध लेन देन और जुए को मिल रहा था बढ़ावा। सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 वेबसाइट ऐप्स को ब्लॉक किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा चुका है। इनमें से करीब 4900 वेबसाइट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक की गई हैं। हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में सख्ती। 3 कर्मचारियों को परीक्षा ड्यूटी से किया रिलीव। गैस की किल्लत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए सवाल। गैस की कोई कमी नहीं है तो लोगों की लाइन क्यों लगी है। सरकार फसलों की तुरंत गिरदावरी करवा मुआवजा दे। फोन अपडेट से मोबाइल स्क्रीन से जुड़ी समस्याएं बढ़ी। हर दिन 23 से ज़्यादा शिकायतें। कमजोर नेटवर्क व धीमा इंटरनेट बड़ा है कारण। HCS पर वर्ष 2024 में 7,591 शिकायतें दर्ज थी और 2025 में बढ़कर 8,672 तक पहुंची हैं। गूगल लैब्स के 25 AI टूल्स ऐप बनाए, पढ़ाई करें और संगीत भी लिखें। फायरबैक्स स्टूडियो से बनाए ऐप, प्रोड्यूसर AI से म्यूजिक। 8 मई से लागू यह नियम। यूजर्स के लिए क्या बदलेगा। इंस्टाग्राम DM अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहेगा। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगा बंद। रील्स और फोटो शेयर करने के साथ साथ इंस्टाग्राम अब करोड़ों लोगों का चैट ऐप भी बन चुका है, खासकर युवाओं के लिए। यह व्हाट्सएप जैसा ही कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन 8 मई से इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेज सर्विस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैसेज अब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होंगे।
पंजाब में अब कनाडा ड्रीम टूट रहा, गिरवी रखी संपत्ति हो रही नीलाम। एजुकेशन लोन NP 14% पार हो चुका है। लोन की किस्तें बंद हैं और हर माह 1 लाख रुपए कनाडा भेज रहे हैं। केस 2 है कि पहले जमीन गिरवी रखी, अब किस्त चुकाने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। आज के समाचार साथियों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।